हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस हेरा। हम सीटेट की एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए फिर से 2021 में जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए यहाँ पे प्रिपेयर होंगे। तो आज की जो क्लासेज है आपकी ईवीएस की क्लासेज है, रीशेड्यूल करके हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अवेलेबल होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 3 क्लासेज की बुक हम लोगों को स्टडी करनी है, क्लास 3, 4 एंड 5 पेपर 1 के लिए। ईवीएस यहीं से पूछे जाते हैं और ईवीएस सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो अभी मैं आप लोग को पीडीएफ के साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लाइन बाय लाइन मैं आप लोग को ओरली करवाऊंगी, आप उसे कोशिश करेंगे कि पेन डाउन कर ले, क्योंकि पेन डाउन करने से आपके वो माइंड में सेट हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे सीडीपी, ईवीएस, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस हर एक चीज़ की वीडियो अवेलेबल होगी। कुछ वीडियो पहले से प्लेलिस्ट में है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और सिलेबस पे हाउ टू प्रिपेयर सीटेट इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 है, क्लास 3 की कुछ चैप्टर जो होगी इसमें इंक्लूड होगी। ऐसे 2-3 पार्ट में करके हम लोग ईवीएस सारे को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर ईवीएस पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो टॉपिक है ईवीएस पार्ट 1, इसमें क्लास 3 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वहाँ से जो बेस्ट मटेरियल है जो एग्ज़ाम के लिए पॉइंट बनते हैं उस पॉइंट को मैं लेकर आई हूँ। इसे कंटिन्यू करें और इसे लिखें ज़रूर। ये फर्स्ट चैप्टर है ईवीएस क्लास 3 का, डाल डाल पर ताल ताल पर। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें कुछ उतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो है नहीं, लेकिन क्लास 4 एंड 5 में जो जितने भी चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, अबाउट चैनल में, तो आपको वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से बैठ करके इस पीडीएफ को पढ़ेंगे और साथ ही वीडियो देखेंगे। वीडियो के साथ साथ इसे नोट ज़रूर करेंगे। तो आप इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे। मैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बहुत सारे पक्षी के बारे में चर्चा किया गया है, तो उस पक्षी के बारे में देखेंगे जो पक्षी के कान बाहर होते हैं, और कुछ पक्षी आदमी की बोली की नकल करते हैं। कौन सा है वो तोता है। कौन से पक्षी अपने गर्दन को पूरी तरह पीछे घुमा सकते हैं, यानी 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं। कौन सा पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। तो सारे पक्षियों की चर्चा इस चैप्टर में की गई है, तो हम लोग देखेंगे ही। और उसके बाद जो कहते हैं पक्षियों के पंख किस तरीके से उन्हें मदद करते हैं, तो पक्षियों के पंख उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षी के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा की गई है। तो अब देखते हैं अपना सेकंड चैप्टर क्या है। इस तरीके से 5-6 चैप्टर मिला करके छोटा सा शॉर्ट वीडियो जो है आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग नोट्स जो बनाएंगे वो क्लास 3 पार्ट 1 ईवीएस करके बनाएंगे। चलिए मैं कुछ लिखाती हूँ और कुछ बताती हूँ, आप उसे नोट करते चले। और जितने भी क्लास की वीडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाए, वहाँ पर सारे क्लास की जो है क्लास 3 की सारी पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ पे। तो आप पहला पॉइंट नोट करें। हम सभी जानते हैं कि हमारा पहला स्कूल क्या होता है, हमारा परिवार होता है। और हमारे जो पहले गुरु होते हैं कौन है, वो हमारे माता पिता होते हैं। माता को सबसे ज़्यादा इस चीज़ में रखा गया है, ठीक है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, हमारा जो पहला स्कूल है वो है हमारा परिवार, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देकर लिखेंगे, हम अपने परिवार से ही सीखना शुरू करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े भी होते हैं। बिल्कुल, बच्चे कहाँ सबसे ज़्यादा सीखते हैं, अपने परिवार में सीखते हैं। क्यों परिवार में सीखते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा वो जुड़े रहते हैं। एक चीज़ शायद आप लोग सुने होंगे, हांगकांग के जो लोग होते हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं, और वो किस चीज़ से बना होता है। हांगकांग के लोग, क्वेश्चन ईवीएस में मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सेंट्रल वाले जो सीबीएसई है, सीटेट की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें टीचर ऐसा चाहिए जो परफेक्ट हो, और परफेक्ट के साथ साथ बच्चे को जो लर्निंग का जो वे है, टीचिंग मेथड है, वो सबसे यूनिक हो। अगर क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए कि हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, तो आप बोलेंगे लिंग हुफेन हांगकांग के लोग खाना पसंद करते। और पूछा जाए कि लिंग हुफेन किस चीज़ का बना होता है, तब हमारा आंसर हो गया खाना सांप के बना होता है, ठीक है। हांगकांग के लोग सांप का जो खाना, सांप से जो बना खाना होता है उसे लिंग हू फेन कहते हैं, और हांगकांग के लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, हम लोग सबको ही जानते हैं, उत्तरी जो हमारा इलाका है भारत का, बहुत ठंडा प्रदेश है ना, हिमालय की तराई जो बोलते हैं।
तो कश्मीर के लोग किस तेल में मछली खाना पसंद करते हैं या फिर बनाते हैं? तो ऑब्वियसली ठंडा इलाका है तो सरसों के तेल में बनाएंगे, क्योंकि सरसों तेल गर्म होता है और बॉडी को गर्म रखता है। वहीं हम लोग चले आते हैं दक्षिण की ओर। तो दक्षिण से लिया गया राज्य बहुत सारा है, जिसमें आपको एक केरल राज्य आता है, जहाँ पे चर्चा की गई नारियल की पेड़ की। तो जो केरल राज्य है उसकी चर्चा की गई है, क्यों? क्योंकि नारियल के जो पेड़ होते हैं केरल में लोगों के घर के आंगन में ही पाए जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि केरल के लोग ज़्यादातर कौन सी तेल में सब्जी बनाना पसंद करते हैं, तो आप एक आराम से आंसर दे सकते हैं नारियल तेल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म इलाका होता है और गर्मी के कारण वहाँ पे लोग नारियल तेल में सब्जी खाते हैं और वहाँ पे नारियल तेल मिलता भी है, और इसलिए भी कि ठंडा होता है, ठीक है। और वहाँ पे एक और चीज़ आता है, उबला हुआ टैपियोका। कहाँ के लोग खाते हैं? केरल के लोग खाते हैं, ठीक है। जैसे अपने यहाँ हलवा होता है उस तरीके से केरल के लोग टैपियोका खाते हैं, जो उबला हुआ होता है। अभी हमने पक्षी की बात की, आप बता सकते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे कौन सी पक्षी अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे करती रहती है, क्योंकि उनकी आँखों की पुतली जो होती है फिक्स होती है। एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि कौन सी पक्षी अपने गर्दन को आगे पीछे करती है, क्यों? क्योंकि उनकी पुतली जो होती है आँखों की वो फिक्स होती है। इसी तरीके से ये एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है ईवीएस का। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तोता आदमी की बोली की नकल कर सकता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो आदमी की बोली सेम टू सेम कॉपी करके बोल सकता है? तो आप वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? तोता, क्योंकि तोता ही ऐसा पक्षी है जो आदमी की बोली की नकल कर सकता है। अब देखते हैं पक्षियों के पंख जो होते हैं अलग अलग रंगों एवं डिजाइन के होते हैं, जो उनके उड़ने में मदद करते हैं। आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके इसे ज़रूर नोट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखते हैं पक्षियों के जो पंख होते हैं उनके शरीर को गर्म रखते हैं और समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि हम जो अगर ये सोचते हैं कि शिक्षक के अलावा कोई भी व्यक्ति से बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा हमारा सोचना बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारे ईवीएस में भी ये बताया गया है कि शिक्षक के अलावा और भी व्यक्ति जो है जानकारी के स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं उसमें आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक में चैप्टर में दिखेगा कि दिल्ली की चर्चा की गई है। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन है जो ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए भी चलती है। मतलब ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें कि आप सोच नहीं सकते कि ये चीज़ छूट भी सकता है, लेकिन जो चीज़ हम नहीं सोचते वो चीज़ अक्सर छूट जाता है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को छोटा और कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। चलिए, यहाँ पे केरल की जो बात की हम लोगों ने नारियल के पेड़ के लिए, टेपियोका के लिए, और वहाँ पे अधिकतर किसकी सवारी की जाती है? तो नाव की, ठीक है। केरल में नाव की सवारी की जाती है अधिकतर, क्योंकि वो समुद्री तट पे है इसीलिए। शिमला में लोग टट्टू या घोड़ी की सवारी करते हैं। आप इस पीडीएफ को खोलेंगे, चैप्टर 4 या 5 की है, तो आपको उसमें दिखेगा शिमला का चित्र बना हुआ है। ऐसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे या टेलीग्राम पे, तो उसको आप वहाँ पे आपकी पीडीएफ, इमेज, सब चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आसपास लोग हम लोग कैसे चले जाते हैं? पैदल चले गए या ई रिक्शा ले लिए, या रिक्शा से या फिर साइकिल से भी चले जाते हैं। बैलगाड़ी आप लोग को शहर में नहीं दिखेगा, क्योंकि शहर में उतना स्पेस नहीं होता और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा अवेलेबल है। बैलगाड़ी कभी कभी आपको गांव में, अब तो गांव में भी ये चीज़ नहीं दिखते हैं। तो एक चैप्टर में बैलगाड़ी की भी चर्चा की गई है, जो गांव की सवारी, गांव में लोग बैलगाड़ी से सवारी करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, उबड़ खाबड़ रास्ते पे लोग पैदल चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ आप ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं तो आपका एरिया जो होता है, जो चलने का जो रास्ता होता है, सरफेस नहीं होता है, बहुत जो जैसा रास्ता होता है उस तरह से कटाव नहीं होता है, इसलिए आप वहाँ पे गिर सकते हैं। इसलिए हम लोग वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं करते, पैदल चलते हैं। लंबी दूरी तय करने के लिए सबसे बेस्ट सवारी क्या है? रेलगाड़ी, क्योंकि आप उसमें उठ सकते हैं, 10 कदम टहल सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। लेकिन बस, प्लेन या फिर जो आप अपना ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं उसमें ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। आपको कहीं रोक करके ये चीज़ करनी पड़ेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो हम बिल्कुल नहीं रुक सकते, नहीं उसे रोक सकते, लेकिन रेलगाड़ी ही ऐसी सवारी है जिसे हम कहीं भी चाहे आराम से, बहुत आसान तरीके से और बहुत आरामदायक तरीके से सफ़र कर सकते हैं। एक पॉइंट ये भी आया कि ब्रेल लिपि
शायद आप लोग जानते होंगे कि जो लोग देख नहीं सकते और उनके पढ़ने का जो तरीका होता है वो स्पर्श बिंदु मतलब हाथों से स्पर्श करके पढ़ते हैं, उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे से कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। आप कभी देखेंगे कोई भी डिज़ाइन जब हम लोग कुछ बनाते हैं, जैसे कार्बन से पेन से पहले छाप लेते थे, पीछे उभर गया, बचपन की बातें वो याद आती होंगी शायद, अभी भी कभी भी देखते होंगे तो, या फिर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के पीछे होता था, ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे अल्पना लिखा हुआ तो उभरा रहता था, तो उसे स्पर्श करके हम लोग पढ़ सकते थे। इसी तरीके से जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है, वो छूकर अनुभव करके उसे पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बना होता है। लुइस ब्रेल जो है फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। देखिए, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो खुद ब खुद कुछ न कुछ हम आविष्कार कर ही लेते हैं। लुइस ब्रेल जो थे कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे, जिनकी आंखें 3 साल की उम्र में ही चोट लगने से खराब हो गई थी और उन्होंने ही ब्रेल लिपि की आविष्कार किया। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु पर आधारित होती है। 6 बिंदु से ही सारा जो होता है, एक एक अक्षर जो होता है वो लिखा जाता है। अब नए जनरेशन में ब्रेल लिपि कंप्यूटर से भी पढ़ना बहुत आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। कंप्यूटर पे भी जो अल्फ़ाबेटिकल होता है सारा उभरा हुआ आता है, जो देख नहीं सकते हैं उसे वो कंप्यूटर के माध्यम से उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। असम और पूर्वोत्तर राज्य में बांस के घर बने होते हैं। एक आपने सुना होगा शायद, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बनाया होगा, चाहे बुक सारा देखा होगा, आपको मिला होगा एक स्टिल्ट हाउस, ठीक है, वही हमारा क्या, बांस का घर, जो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं और यह लकड़ी पर भी बने होते हैं, लकड़ी से भी बने होते हैं। बांस से तो होते ही है, लकड़ी से होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में बहुत वर्षा होती है और वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, तो इस तरीके से घर वहाँ पे बांस के बनते हैं और हर समय पे कुछ समय पे पुराने बांस को बदलकर नए बांस लगाए चले जाते हैं। जहाँ मेघालय एक प्रदेश है, मेघालय एक जगह है मौसिनराम, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। भारत का जो मौसिनराम है कहाँ है, किस प्रदेश में है, मतलब किस राज्य में है? तो मेघालय में है। मेघालय के जहाँ मौसिनराम जगह का नाम है, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश के साथ बर्फ़ भी पड़ती है और इस तरह की घटना कई राज्य में होती है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर के राज्यों में इसे स्नोफॉल कहते हैं, ठीक है। पहाड़ी प्रदेश में जहाँ ठंडा पड़ती है वहाँ का मकान कैसा होता है? तो ऑब्वियसली मोटा पत्थर और लकड़ी का बना होगा, क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है वो ऑब्जर्व करके अंदर ना पहुँचे, इसलिए बहुत मोटे मोटे पत्थर और लकड़ियों के बने होते हैं। बर्फ़ के घर को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आगे का पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू किया जाएगा और आप इसे ज़रूर नोट करेंगे। नोट करने के साथ इसे आप लोग रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि जो संडे को जो टेस्ट होगी वो इसी टॉपिक से होगी। क्लास 3 की जितनी सारी वीडियो हो चुकी रहेगी उसी से आप लोगों की टेस्ट होगी और टेस्ट बेस्ड सरप्राइज टेस्ट होगा, इसलिए आप लोग टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।